गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। अभी तो मैं तुम्हारे साथ और बहुत बुरा कर सकता था, इसलिए ये सब बातें मत बोलो। जितनी जल्दी हो सकता है यहां से भाग जाओ, वरना क्या? वरना क्या? तमाशा लगाने के लिए तुम्हें यही जगह मेरी ठिकाने आती? ठीक है, बचपन से पता है मुझे पूरे खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन वो बहन है तुम्हारी, उसकी इज्जत का तो ख्याल करो। यही तमाशा जो कल खड़ा हुआ है ना, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए आया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये सब बाद में देखना। तुम्हारी बहन का घर तकरीबन टूट चुका है, उसे बचा लो जाके, ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े। क्या मतलब है? वो देखो देखो, तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने पैदा किया है, तुम्हारी वजह से उनका सर शर्म से झुक जाना है। अरे क्यों शर्मिंदा करता है यार? वो दरअसल बच्चों ने फरमाइश कर दी तो। रहने दे भाई साहब, आप तो हुदा के साथ निकाह करने वाले थे दानियाल का, फिर ये मेहरुनिसा की बेटी के साथ क्यों कर डाला? और अब ये हुदा भी दिखाई नहीं दे रही। मुझे तो लगता है दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। अरे नहीं शाहिदा आंटी, क्या हो गया आपको? दाल में कुछ काला नहीं है, यकीन करें, हम आपसे भला कोई बात छुपाएंगे? रहने दो तुम तो, मुझे लगता है ये सारा किया धरा ना तुम्हारा ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरी गलती है, मेरा ही किया धरा है। लेकिन आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद जो भी फैसला करूंगा ना, आपसे डिस्कशन किए बगैर नहीं करूंगा। प्रॉमिस, कसम से। बेटा देखो, मैं तुम्हें ना बिल्कुल काशिफ की जगह समझती, और मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का हुआ है कि तुमने इतनी बड़ी खुशी की खबर हमसे छुपाई। आप मुझसे प्यार करती हैं ना, तो प्लीज मेरी खातिर मुझे माफ कर दीजिए। ये ले, कान पकड़ रहा हूँ अपने, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे। आप मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली कसूर इन लोगों का नहीं है, कसूर मेरा ही है। मैंने ही जल्दी डाल दी थी कि निकाह फौरन हो जाना चाहिए, बस। अच्छा, सिर्फ एक शर्त पे माफ कर सकते हो, अगर तुम इस निकाह की खुशी में हम सबको एक बड़ी सी पार्टी दो। बस इतनी सी बात? अरे आप तो मेरी फेवरेट है, आप जानती हैं ना। आप तो जान भी मांगे ना तो आपके लिए जान भी हाजिर। मुस्कान। अच्छा ठीक है, क्यों भाई साहब? जी जी, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। चले फिर स्टेज पे चले। जी जी, आइए आइए आइए। रो मत भैया, तुम्हारे आंसुओं को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है मुझ में। जब जिंदगी बर्बाद हो गई है तो आंसू से क्या फर्क पड़ता है? जहाँ सिर्फ एक जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है भैया,
पिया, दानियाल ने क्यों बुलाया था? क्या कह रहा था? कह रहा था यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। सब बोलो, कोई सुन लेगा। क्यों अम्मी, क्या फर्क पड़ता है? जिसको सुनना है सुन ले। वैसे भी आपको बहुत शौक था ना सबको बताने का। क्या जरूरत थी अम्मी आपको ये सब बताने की? पिया, गुनाह छुपाया जाता है। तुम्हारा निकाह कोई गुनाह नहीं है कि मैं छुपाऊं। और बताने से मुझे कौन सा इज्जत मिल रही है? मेरी बर्बादी का वक्त शुरू हो गया अम्मी। ना करे, किस तरह की बातें कर रही हो बेटा? अम्मी आप जाए ना, जाकर हॉल में अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे। वैसे भी ये सब मुझे घूर घूर कर ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं पता नहीं कौन सी मखलूक। बिया बाजी आपको वो महविश आंटी बुला रही हैं फैमिली फोटोज के लिए। मुझे कहीं नहीं जाना। बेटा आप जाओ, उनको कॉल आ रही है, कह देना उनको। या खुदा के वास्ते, दुनिया में रहोगी तो दुनियादारी भी करनी होगी बिया। अम्मी मुझे नहीं करनी दुनियादारी, मुझे कोई शौक नहीं। शौक की बात नहीं है, मजबूरी की है। अगर वो ये कह रहे हैं तो जाकर तुम भी कुछ कर लो ना बेटा। अम्मी मैं इस शादी पर आ गई हूँ, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं कठपुतली बनकर यहाँ से वहाँ घूमूंगी। वली ने पहले भी सब कुछ संभाल लिया था, वो अब भी संभालेगा, वादा किया उसने। और वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर अपने बेटे के गुनाह को छुपाने के लिए इतनी जल्दी तुमसे निकाह करवा सकते हैं ना, तो अपनी इकलौती बहू को उसका हक भी देंगे, वरना मैं नहीं चुप रहूंगी। अम्मी बस पिया, और कोई बहस खुदा के वास्ते। जाओ। तेरे मेरे लम्हे मैं कैसे भुला दूं, रातों को अपनी मैं कैसे सुला दूं, दिल में सजा के याद रखी जो तेरी, तू ही बता इन्हें कैसे मिटा दूं। पता है कि ना रज़ामंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो। अरे भाई इतना दूर क्यों खड़े हैं? पास खड़े हो अपनी दुल्हन के। लगता है किसी ने जबरदस्ती निकाह की है। बिल्कुल, साथ साथ खड़े हो जाते हैं। क्या, ये तो वाकई रूठी हुई लग रही है। क्या बात है दानियाल बेटा, अभी से हमारी बहू से झगड़ा कर लिया क्या? वली, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों नहीं है बेटा? जरा ख्याल नहीं करते हो अपना। ये ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है, वहम है आपका। कोई वहम नहीं है मुझे। बहुत लापरवाही बरते तुम अपने बारे में। वली बेटा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो बिया और मेरी कल की टिकट्स करवा दें।
वापस जाना है, हो सके तो सुबह की। अरे नहीं मेहरुनिसा, अभी कुछ दिन और रुक जाओ ना, अभी दिया के बारे में कोई फैसला तो हो जाए, फिर चली जाना। घर तो सिर्फ अपना अच्छा होता है बजिया, और जहाँ तक बिया की बात है, मैं चाहती हूँ कि ये अपनी तालीम मुकम्मल करें, उसके बाद मैं आगे का सोचूंगी। भाई कब तक बैठी रहोगी गाड़ी में? तुम क्यों नहीं उतर रहे? मुझे कहीं जाना है माँ। कहाँ कहाँ जा रहे हो बेटा इस वक्त इतनी रात को? बली बली देखो इसको, पता नहीं कहाँ जा रहे थे। अल्लाह ताला इस बच्चे को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखियो। आप समझ रहे हैं ना अकबर, ये दोनों माँ बेटी किसके इशारे पे नाच रही हैं? जब अपना सिक्का खोटा निकला है तो किसी दूसरे को क्या इल्जाम देना। और जब अपने ही सरो बाजार रुस्वा करने पे तुल जाएं, उन्हें क्या कहेंगे आप? आप कैसे इन मुसीबतों से जान छुड़वाएंगे? वलीमे पे बहुत कम लोग थे, मेरा नहीं ख्याल कि पूरे खानदान को पता चला होगा। और अगर ये बात खानदान में फैल गई तो मैं तो कहती हूँ कुछ दे दिला के ना जान छुड़वाएं मुसीबतों से। और वैसे भी सब लोग रिसेप्शन का पूछ रहे थे। मुझे तो ये फिक्र है कि कंदील के ससुराल वाले कोई मैच ना कर दे। इसी बात का तो मुझे भी डर है। और शायदा भाभी वो तो बातों बातों में इतना जता रही थी, आपका क्या ख्याल है? उन्होंने हमारी बेटी को ताने नहीं दिए होंगे? कंदील बेचारी तो खुदा के लिए भी डिस्टर्ब होगी बहुत। वो तो जब से आई है अपने कमरे में रोए चले जा रही है। आप प्लीज कुछ भी करके ना खुदा को ढूंढे, इससे पहले कि खानदान वालों को इस बात का पता चल जाए कि वो घर छोड़कर चली गई है। और उसके बाप को अगर पता चल गया, वो तो एक मुसीबत खड़ी कर देगा। पता नहीं कहाँ चली गई है ये लड़की। तुम एक काम करो, किसी भी तरह उसके बाप को पता ना चलने पाए कि खुदा नाराज होकर घर छोड़ के गई है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उसको तलाश कर लूं। हम तो पूरी कोशिश करेंगे अकबर, बस आप प्लीज वली और भाभी बेगम को समझा दीजिए, वो कोई ऐसी वैसी बात ना करें जिसकी वजह से हमें लेने के देनी पड़ जाए। ठीक कह रही हो। चाची वो
देखो वो हर जगह हमारे साथ जाएगी ना तो हमारी जैसी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखने लग जाएगी। तुम्हें पता है ना कि वो कितनी ज़्यादा हसास है, मजाक की बात को भी सीरियस ले लेती है। हो सकता है कि वो कंपैरिजन भी करने लग जाए, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो हमारी लाइफस्टाइल से मुतासिर हो। आ जाओ। तुम इस वक्त यहाँ? कदीर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप बस एक बार मेरी बात सुन लें। आओ बैठो। डरने की कोई बात नहीं है, इस वक्त यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम आराम से बैठकर बात करो। कदीर, आपको तो पता है मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी, मैं हुदा की जगह कभी नहीं लेना चाहती थी, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। आप हुदा को समझाए ना, मुझे इस मुश्किल से निकाले। भैया देखो, तुम मुझे बताओ कि ये सब क्यों और कैसे हुआ, प्लीज। आप हुदा को ले आएंगी ना? आप मुझसे वादा करें, आप उसे वापस ले आएंगी, उसे समझाएं कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। देखो मैं पूरी कोशिश करूंगी, मगर तुम्हें मुझे पहले सब कुछ सच सच बताना होगा कि ये सब हुआ कैसे। वली, तुम इस वक्त कब आए और ऐसे क्यों बैठे हो? झूठ क्यों बोला मुझसे माँ? कैसा झूठ बेटा? आपने मुझसे कहा था कि एनी अपने दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरिया गई है और आपने इजाजत दी है। झूठ था वो। वली बेटा, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, वो तो अपनी दोस्तों के साथ इस्लामाबाद। झूठ, सरासर झूठ। मैंने उसके सब दोस्तों से पूछा था, सब यहीं कराची में। शक तो मुझे तभी हो गया था। जानती है आज क्या हुआ है? उसे इसी शहर में किसी और के साथ देखा है वली ने। वली मेरा बेटा, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी, मैं नहीं बताना चाहती थी तुम्हें कि मैंने एनी को बहुत रोका, लेकिन वो घर से भाग।
शर्मिंदा हूँ। झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है, बहुत चालाक लड़की है, इसीलिए तो इस घर की बहू बनी है, वरना वो इस लायक है कि दानियाल जैसा लड़का उसे मिलता। बिया झूठ नहीं बोल रही है मामा, कसूरवार दानियाल है। हुदा को भी इस बात का यकीन था, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई है। क्या मतलब? हुदा से तुम्हारी बात हुई है? कुछ कहा उसने तुमसे? नहीं मामा, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए एक औरत होने की हैसियत से सोच सकती हैं। क्या कोई माँ अपनी बेटी को इस तरह से बदनाम कर सकती है? या कोई लड़की अपनी इस तरह से शादी करवा सकती है? क्या हो गया आपको? वो गरीब और चालाक औरतें हैं, वो ऐसा कर सकती हैं। तुम भी अपनी बाप की तरह उनकी बातों में आ गई हो। अपने भाई पे तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है। बहन होने के साथ साथ मैं एक औरत भी हूँ और इस वक्त अच्छी तरह अंदाजा लगा सकती हूँ कि बिया इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रही है। और आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि चीजों को ठीक करने की कोशिश करें, वरना एक साथ दो दो घर उजड़ेंगे। तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? जिस लड़की के वलीमे वाले दिन उसके भाई की अचानक निकाह की इतला आ जाए, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उसके ससुराल में उसके साथ क्या हो रहा होगा। काशिफ तो बहुत पढ़ा लिखा है, वो ऐसे कैसे कह सकता है? तो इसी सोसाइटी का मर्द ना मामा। जब माशरे में लोग उससे सवाल करेंगे तो उसको इंसल्ट फील होगी, एम्बैरेसमेंट होगी उसे। वैसे हैरत हो रही है मुझे उसकी सोच पर। मामा, बात काशिफ की सोच की नहीं है, कसूरवार दानियाल है। और आपको ये क्यों समझ नहीं आ रहा कि उसी की वजह से हम सबकी जगहसाई हो रही है? आप प्लीज बिया के साथ अपना रवैया ठीक करें ताकि हमारे लिए आसानी हो। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। परेशान कैसी नहीं हूँ मामा? आपको अंदाजा है कि मेरे ससुराल से 10 फोन आ चुके हैं। हर एक के लबों पर एक ही सवाल है कि हुदा घर छोड़कर क्यों गई, दानियाल का अचानक से निकाह क्यों हो गया। और अगर अब इस सब में आप उनकी तलाक का सोचेंगी तो एक नया महाज खुल जाएगा। मामा, बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। हमारे लिए अब यही अच्छा होगा कि जो जैसे है हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लें। अच्छा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। कोई फिक्र नहीं करो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। बड़े साहब, वो जैद साहब और उनकी बेगम आई हैं। जैद भाई यूं अचानक? वो तो ब्रॉड गए हुए थे। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आता हूँ। जी अच्छा। रमीन जी, तुम भी मेरे साथ हो। मैं आती हूँ। चलिए। अस्सलाम वालेकुम जैद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी, ये आपके लिए। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बैठिए ना। बैठिए ना। कब आए आप लोग? कल रात आए हैं और आते ही मुझे खबर मिली कि मेरे भतीजे का निकाह हो गया है। तो मैंने फराह को कहा कि भाई चलो अकबर हुसैन के घर जाकर उनको मुबारकबाद दे के आते हैं। कंदील की शादी का इनविटेशन तो मिल गया है, लेकिन यार वो दानियाल की निकाह का कुछ बताया नहीं तुमने। वो सब कुछ इतना अचानक हुआ भाई साहब के। खैर अब आप आए हैं तो खाना खा के जाइएगा। भाभी आप पहले हमारा मुंह मीठा कराएं, उसके बाद हम खाना खाएंगे। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि यहीं बैठकर अपने भतीजे की शादी के गाने गाएं। मैं बहुत खुश हूँ। भाभी, दूल्हे मियां गाएं? दिखाई नहीं दे रहे, बुलाए ना उसे। मैं बुलवाती हूँ उसे, आप लोग चाय तो लीजिए ना। अब वो तो ठीक है भाभी, मैंने सुना है कि दानियाल का निकाह हुदा से नहीं किसी और लड़की से हो रहा है।
जहाँ तक मुझे याद पड़ता है दानियाल तो हुदा में इंटरेस्टेड था ना। वो दरअसल भाभी वो हुदा हायर स्टडी के लिए अमेरिका गई है। बुरा मत मानिएगा, मैंने सुना है कि हुदा नाराज होकर घर छोड़ के चली गई है। लोग तो खामखा बातें बनाते रहते हैं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। भाई साहब, लोग तो बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कैसी बातें? यही कि दानियाल का उस लड़की के साथ चक्कर था और हुदा ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। और तो और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये निकाह करवाया और मौका मिलते के साथ ही तलाक दिलवा देंगे। और ये कि खुदा को मनाकर वापस घर लाया जाएगा। मेरा मुखलिसाना मशवरा ये है कि आप ये गलत हरकत नहीं करें। अगर उस लड़की ने आप पर किसी किस्म का भी एक्शन लिया तो बहुत बदनामी होगी। देखिए, सारा शहर आपको जानता है, आपकी इज्जत है, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके खानदान को फिर से टॉक ऑफ द टाउन बना दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरा किस तरफ इशारा है? क्या करें भाई साहब, हम लोग दोस्त समझा है तो मेरी बात मानो। मेरा मकसद भी यही था आने का। मुझे मालूम था कि तुम बहुत मुश्किल में हो गई। भाभी, आप लोग परेशान ना हो, हम लोग आपके साथ हैं। वो घर से भाग गई है, उसे अपना करियर बनाना है। वो बदलिहाज हो गई है वली, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। वो अब किसी का लिहाज नहीं करेगी। उसके सर पर फिल्म स्टार बनने का जुनून सवार है। अब उसका लौटना मुश्किल है। जी माँ। वली, कहाँ हो तुम? सारी रात से गायब हो और फोन भी बंद था तुम्हारा, क्यों? सॉरी माँ, मेरा फोन गाड़ी में था। तुम हो कहाँ बेटा? और लैला बेगम की तबीयत कैसी है? मुझे ठीक है, वो आप परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगा फिर। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। याद रखना, जल्दी आना है तुम्हें। खाना मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। जानती हो तुम कह क्या रही हो मुझसे? बाबा के गुस्से को नहीं जानती तुम, और ये भी जानती हो कि ये सब कुछ मैंने उन्हीं के प्रेशर में आकर किया। और अब तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उसके साथ अपनी लाइफ सेटल कर लूं। तो इसके अलावा और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? ये अभी हम सबको जलील करवाने में कोई कसर बाकी रह गई है? दिल नहीं भरा तुम्हारा? लिसन, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है यार। ये कंस्पिरेसी है वली की तरफ से, और उसके अंदर उसने बिया को मिला लिया अपने साथ। दोनों मिलकर मुझे बदनाम कर रहे हैं और तुम लोग उनके पीछे लगकर उनकी बातें मान रहे हो। सिंपल। दानियाल, मैं बिया को बचपन से जानती हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि वो वली के कहने में आकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसकी तो अपनी जान जाती है वली से, वो क्यों आएगी उसकी बातों में? बहुत मासूम है ना वो, तुम्हें ही लगती है बहुत मासूम, लेकिन मैंने उसका असल चेहरा देखा है। जितनी मासूम वो बनती है ना, और मासूम दिखने की एक्टिंग करती है, इतनी मासूम वो है नहीं कंदील। बहुत चालाक और सफाक लड़की है। तुम्हें लगता है कि मेरे जैसा लड़का इतनी चालाक लड़की से शादी करके उसके साथ सेटल हो जाएगा? इम्पॉसिबल। खुदा उसकी वजह से मुझे छोड़कर गई है, और उसके लिए तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। बस। खुदा ने तो तुम्हें कुछ कहने सुनने का मौका नहीं दिया दानियाल, मगर यहाँ तकदीर तुम्हें एक मौका और दे रही है। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाओ, अपना घर बसा लो, ताकि हम सबकी भी कुछ इज्जत बच जाए। यार तुम लोग ना अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी जिंदगी कुर्बान करना चाहते हो, मुझे समझ में आ गया। और ये तब तक होता रहेगा जब तक वो मेरे निकाह में। ठीक है, मुझे क्या है,
अभी बाहर जाता हूँ, उसे तलाक देता हूँ ताकि ये मुसीबत मेरे सर से उतरे। तलाक दे दोगे तो ये जो बाहर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा है, इन्हें क्या जवाब देंगे तुम्हारे वालिदैन? लोगों के दिमाग से तो अभी यही बात नहीं निकल रही कि रातों रात अचानक तुमने निकाह कैसे कर लिया, फिर तलाक को कैसे जस्टिफाई करेंगे हम? कुछ तो ख्याल करो दानियाल, तुम हमेशा अपने बारे में क्यों सोचते हो? ऐसा नहीं है कभी। तुम इधर आओ मेरी बहन, इधर बैठो। देखो बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो तुम बहुत मासूम हो, मैं जानता हूं तुम्हें, लेकिन वली बहुत चालाक है। और जैसे तुम बिया के बारे में कह रही हो सकता है वो भी मासूम हो, लेकिन फिर तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए ना कि वली ने उसे अपने जाल में फंसाया है। कॉमन सेंस यूज करो। मेरी इस घर में रेप्यूटेशन कितनी अच्छी थी, सब लोग मेरे साथ हंसते थे, खेलते थे, आते थे, जाते थे, सब कुछ होता था, लेकिन वली तो बदनाम जमाना था। और बिया को साथ मिलाकर उसने वही किया जो वो बचपन से आज तक करने की कोशिश कर रहा था, कि मुझे बदनाम कर दिया। और तुम लोग मेरी बात मानने के बजाय उसके पीछे लग गए। ये गलत है कि नहीं? फजूल बातें मत करो दानियाल, वैसे भी अब तुम्हारी इन मन घड़त बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा, तो तुम्हारी आंखें भी तुम्हारी जुबान का साथ नहीं दे रही। Really? अजीब जादू किया है उसने भाई। मेरी अपनी बहन को मेरी बात पर यकीन नहीं है। अफसोस हो रहा है तुम पर गंभीर। ठीक, अब देखो मैं क्या करता हूं। कहाँ जा रहे हो दानियाल? देखो मैं क्या करता हूं। मेरी बात सुनो प्लीज दानियाल। क्या बदतमीजी है, मेरे रास्ते से हटो। कहाँ जा रही हो? बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब। सूद समेत उसका बदला लूंगा मैं। तुम्हें ऐसे इबरतनाक अंजाम तक ना पहुंचाया ना, तो मेरा नाम बदल देना तुम्हें। और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ये जो वक्ती फिरौन बने हुए हो ना, भूलो मत, ये खुदा है जो ऊपर है। वही खुदा तुम्हारी चालाकियां भी देख रहा है। जो तुमने मेरे साथ किया ना, वो सब देख रहा है। जैसे तुमने खुदा को मुझसे जुदा किया है, उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और वो जो तुम्हारा कजन है जिसके साथ मिलकर तुम मुझे डिफेम कर रही हो, बदनाम कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं जाने दूंगा तुम दोनों को ऐसे? और जिस तरह चालाकी से तुमने मुझसे निकाह किया है, भूल जाओ मैं तुम्हें कभी भी अपनी बीवी का दर्जा दूंगा। चाहिए ही नहीं तुमसे कोई दर्जा। तुम जैसे झूठे इंसान की बीवी बनना कौन चाहता है? हिम्मत है तो अभी छोड़ दो मुझे। धमकी दे रही हो मुझे? हाँ, धमकी दे रही हो मुझे? हाँ, दे रही हूँ धमकी। हिम्मत है तो अभी तलाक दे दो तलाक। शरीफ समझती थी मैं तुम, लेकिन तुम भेड़ की शक्ल में भेड़िया नहीं। क्या कहे? क्या कहे? क्या बोला ये? औरत पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं कहलाता। नहीं, आज के बाद बिया पर हाथ मत उठाना, बता रहा हूं तुम्हें। अच्छा, चोट इसे लगी है, तकलीफ तुम्हें हो रही है। तुम होते कौन हो मेरे मामलात में बोलने वाले? भैया बीवी है वो मेरी, निकाह किया उससे मैंने। निकाह हुआ है तो बीवी की इज्जत करना भी सीखो दानियाल। खानदानी लोग ऐसे निकाह जैसे पाक रिश्ते को तमाशा नहीं बनाते। तुम्हें आखिरी दफा बोल रहा हूं मैं, बस आज के बाद अगर तुमने बिया पर हाथ उठाया ना, तो देखना। क्या देख लेना? क्या देख लेना भाई?
ये क्या बड़े बड़े अल्फाज बोल रहे हो? पाक रिश्ता, निकाह, खानदानी, तुम पे सूट नहीं करता यार। अच्छा तो ऐसे खेलेंगे हम अब? ठीक है, भाई मेरी तो बेबी है, मैं तो इस पर हाथ उठाऊंगा, मैं तो मारूंगा इसको, मैं देखता हूँ कौन रोकता है, मैं देखता हूँ कौन कह रहा मैंने तुम्हें रोका है ना। गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो।